अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मैं रोहित से एक बार बात करता हूँ, एक बार उसे पूछता हूँ, अगर वो जाने के लिए तैयार होगी तो हम तीनों चल देंगे, एक अच्छी आउटिंग हो जाएगी। लेकिन अगर रोहित जी नहीं मानी तो? वो जरूर मानेगी, और इन केस वो नहीं मानी तो कोई बात नहीं, मैं आपको घुमाने ले चलूँ। थैंक यू नारद जी, आपको मेरा कितना फिक्र होता जी। क्यों ना करूं, हमारा होने वाला बच्चा जो आपके कोख में है। अब आप ये सब छोड़िए, आप थोड़ा आराम कीजिए, आपको बेटर फील होगा। मैं रूही से बात करता हूँ। अरे इसका मतलब कल जो मलिष्का मुझे वृद्धाश्रम भेज रही थी वो सही था? नहीं, बिल्कुल सही नहीं था। लेकिन जैसे बहू का सास को घर से निकालना सही नहीं है, वैसे ही एक सास का भी बहू को घर से निकालना सही नहीं है। प्रतीक के पापा, मुझे बात समझ में नहीं आती, अब ये घड़ी घड़ी पलक की बात क्यों उठा कर ले आते हैं बीच में? उसने वो जो झूठे बच्चे का नाटक किया वो सही था। आपको तो हर चीज में बस मेरी ही गलती नजर आती है। चलिए पूनम, मैं आज आपके सर की मालिश कर देता हूँ। मेरे सर की चंपी करेंगे आप? इतने सालों में तो कभी किया नहीं आपने प्रतीक के पापा। कुछ ज्यादा ही रोमांटिक नहीं हो रहे आप? रोमांटिक नहीं, तो क्या है कि जवानी से लेकर बुढ़ापे तक मैंने कई बार आपको कई चीजें समझाने की कोशिश की, लेकिन आपको मेरी बात समझ ही नहीं आ रही। तो सोचा आज आपकी चंपी करके आपको समझाता हूँ, शायद मेरी बात आपको समझ में आ जाए। क्या है पूनम, हमारे कर्मों का फल जो है ना, हमें इसी जन्म में मिलता है। पलक इस घर का ख्याल रखती थी, आपका, मेरा, पिंकू का, सबका अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन आपने कभी भी उसे एक बहू का दर्जा नहीं दिया, जिसके चलते उसे बच्चे का नाटक करना पड़ा और वो घर से चली गई। आपने फिर भी कभी भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की, वापस बुलाने की कोशिश नहीं की। अब आपकी पसंद की हुई मलिष्का आप ही को घर से बाहर निकालने पे तुली। इसलिए पूनम, जैसा करेंगी वैसा ही भरेंगे। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है दादू, आप तो दादी की चंपी कर रहे हैं। हाँ, वेरी रोमांटिक। हाँ, दादू कहीं दादी को डेट पे ले जाने का प्लान तो नहीं है ना? चलो कुछ भी बोलते हो तुम लोग, मतलब। हाँ, ये क्या समोसा लाए हो क्या इसमें? हाँ, अरे भाई, चलिए पूनम, समोसा डेट पे चलते हैं। हाँ, चलो बेटा। वैसे प्रतीक के पापा कह तो बिल्कुल सही रहे थे। पलक को मैंने बहुत परेशान किया, उसके बाद वो कहाँ गई, क्या कर रही है, मैंने कभी खबर ही नहीं ली उसकी। पलक का पता लगाना होगा। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं नथ के सारे शानदार एपिसोड्स। भाभी, आप एक गिलास नींबू पानी बना दोगे प्लीज? हाँ समर भैया, मैं बना देती हूँ। समर भैया, वो जब भी आपको टाइम मिले आप मेरा फोन ठीक करवा देंगे? हाँ जी भाभी, लाइए ना।
वैसे भाभी, अगर आपको जूही से कोई जरूरी बात करनी है तो आप मेरे फोन से ट्राई कर लीजिए। ये लीजिए, बात कीजिए। भाभी का लक्ष्मण बनने से पहले माँ बाप का श्रवण कुमार बन। बड़ा आया भाभी की तरफदारी करने वाला। माँ क्या कर रही हो? अब मैं बड़ा हो गया हूँ, प्लीज मेरा कान छोड़ो। खबरदार सुन, अगर तूने रूही की बात जूही से करवाई तो जाके नाहार के साथ ऑफिस का काम कर। बड़ा आया बात करवाने। क्या? हाँ, जाता हूँ। मैं आपको घुमा ले चलूं। मुझे आपसे तुमसे कुछ पूछ। नहीं, पहले आप कहिए। आज शाम को कहीं बाहर चले? लगता है ना आशी की नाराजगी मुझसे दूर हो गई। एक्चुअली वो सुंदरा जी, उनका मन नहीं लग रहा है घर में, उनको कहीं बाहर जाना है, इसलिए मैंने सोचा एक बार तुम्हें भी पूछ लूं, अगर तुम्हारा मन है तो। ओह, तभी नाहर जी कमरे में सुंदरा जी से घूमने जाने के लिए कह रहे थे। क्या हुआ रूही? कुछ नहीं। ठीक है नाहर जी, मैं जरूर चलूंगी। ओके। हाँ, मैं शाम को 5 बजे तक आ जाऊंगा ऑफिस से, तुम रेडी रहना। एक नया गार्डन है, मैं टिकट्स बुक करवा लेता हूँ, फिर साथ चल देंगे। बाय बाय। दादी, इस रूही की कोई सेल्फ रिस्पेक्ट है या नहीं दादी? इतना सब कुछ होने के बाद भी मेरे और नाहर के साथ जाने को रेडी हो गई। दादी कुछ करूंगी। सब्र रखो, हमें कुछ करना होगा। मुझे लग रहा है तू सही बोल रही है जूही। वो एक्चुअली बात, जूही तेरी प्रॉब्लम क्या है? मैं तुझसे कहा ना, मुझे सुंदरा जी पर पूरा भरोसा है। जूही कल कुछ तो कह रही थी, पर पता नहीं क्यों अचानक से उसने बात बदल दी। उसे भले ही मुझ पर भरोसा होना, लेकिन मैं इतने जल्दी हार नहीं मानने वाली। इतनी अच्छी है, उसे कभी किसी पे बुराई दिखती ही नहीं, लेकिन मेरा तो फर्ज बनता है ना ऐसे लोगों की बुराई से बचाने का। मैं रूही को कॉल कर लेती हूँ। रूही का फोन क्यों नहीं लग रहा है? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना? क्या करूं, किससे बात करूं? हेलो जूही, आखिरकार मेरी याद आई गई ना तुम्हें? तुम्हारी याद नहीं, मुझे अपनी बहन की याद आ रही थी। अब उसका फोन नहीं लग रहा है, मेरी बात कराओ जरा उससे। मैडम जी, ये कोई पीसीओ नहीं है। पहले बताओ आप हमारी है कौन, फिर सोचा जाएगा। अरे समर, इंसानियत के नाते ही बात करा दो। सॉरी, वो तो नहीं है मुझ में। इसने मेरा फोन कट कर दिया, मैं इसका मुंह तोड़ दूंगी। हेलो समर, काटू फोन। प्लीज 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 समर, फोन मत काटना प्लीज। तो बताओ आप हमारी है कौन? मैं आपकी वाइफ, पत्नी,
धर्म पत्नी। हैप्पी? वेरी हैप्पी। पर क्या है ना, मैं तुम्हारी बात अभी भाभी से नहीं करवा सकता। उनका फोन खराब हो गया और वो शायद कहीं बिजी हैं। तुम एक काम करो, तुम मुझे बता दो, मैं तुम्हारा मैसेज उन्हें दे दूंगा। रहने दो तुम, मुझे वैसे ही तुम पे कोई भरोसा नहीं है। अरे समर भैया। अरे भाभी, अरे भाभी 2 मिनट लेट हो गई आप। अभी जूही का कॉल आया था, उसे कुछ शायद जरूरी बात करनी है आपसे। रुकिए, मैं उसे कॉल करता हूं। नहीं, रहने दीजिए। वैसे भी दादी जी ने मुझे जूही से बात करने के लिए मना किया है ना, और मम्मी जी ने भी आपको बात करवाने के लिए मना किया है, तो मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई भी प्रॉब्लम हो। पर क्या आप मेरा एक काम कर सकते हैं? जी भाभी, बताइए ना। समर भैया, क्या आप प्लीज जूही तक ये मैसेज पहुंचा देंगे कि आज 3 बजे वो मुझे उसके कॉलेज के बाहर मिले। मुझे उससे कुछ बात क्लियर करनी है। जी भाभी। ये लीजिए। थैंक यू भाभी। मना करने के बावजूद भी रूही जूही से मिल ही रही है। मैं दादी जी की बात नहीं मान रही, लेकिन क्या करूं? यहाँ बात मेरे बच्चे की, मुझे एक बार तसल्ली करनी ही होगी। खाटू जी, आज मैं पहली बार सबके खिलाफ जा कुछ कर रही हूँ, प्लीज मुझे माफ कीजिए। नाहर जी, मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, समय से वापस आ जाऊंगी, फिर सुंदरा जी के साथ घूमने चलते हैं। चलो चलो। ये क्या लिखा है? नाहर जी, मैं 1-2 घंटे के लिए बाहर जा रही हूँ, समय से वापस लौट जाऊंगी, फिर हम सुंदरा के साथ बाहर घूमने चलेंगे। दादी, ये रूही कहाँ गई? कहाँ जाएगी? गई अपनी बहन से मिलने। दादी, यही सही मौका है। आज मैं शाम को नाहर के साथ बाहर जाऊंगी, इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा नाहर को ये एहसास दिलाने का कि रूही के लिए इस बच्चे से ज्यादा भी कुछ जरूरी है। आखिर रूही को मुझसे क्या बात करनी है? ये लीजिए समदन जी, पानी पीजिए। मैं यहाँ पानी पीने या मीठा खाने नहीं आई हूँ, जूही को और आप लोगों को हिदायत देने आई हूँ। क्या हुआ समदन जी, सब कुछ ठीक है ना? ठीक? अरे कहाँ से ठीक होगा? आप लोगों ने अपनी दोनों पोतियां हमारे सिर चौमड़ दी है। आपकी ये पोती जूही गोयनका खानदान की बहू होने के बावजूद दायरे के बाहर जा रही है।
होने वाले बच्चे की चाची और मौसी होने के बावजूद वो सुंदरा के पीछे पड़ी रहती है। कभी सुंदरा को कच्चा पपीता खिला देती है तो कभी उस पर मांसाहारी खाना खाने का इल्जाम लगाती है। पता है सुंदरा कितनी परेशान हो गई है। अरे अगर सुंदरा इतनी परेशान होगी तो होने वाले बच्चे पर क्या असर पड़ेगा, सोचा आपने? देखिए दादी, ना ही मैंने सुंदरा पर कोई झूठा इल्जाम लगाया है और ना ही उसे पपीता खिलाया है, बल्कि वो मुझे झूठा साबित करने में तुली हुई है। देखा देखा कैसे कैंची की तरह इसकी जुबान चल रही है। बिल्कुल अपनी दादी पर गई है। अरे बच्ची है सौंदर्य, अरे बच्ची है तो शादी नहीं करवानी थी ना। हाँ तो आप ही लोग आए थे ना रिश्ता लेकर हमारे घर, हम तो नहीं चले गए थे आपके यहाँ। मजबूरी में आना पड़ा था क्योंकि आपकी पोती ने हमारे पोते को फंसाया। है? क्या बात कर रही हैं आप? उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। आपके पोते ने फंसाया मेरी सीधी सादी भोली भाली बच्ची को। आई बात समझ में? ये तो वही बात हो गई, ऊंची दुकान फीका पकवान, नाम बड़े दर्शन छोटे। और आप लोग नाम छोटे पर कांड बड़े बड़े। अच्छा तो आपके घर में कौन से छोटे कांड होते हैं बताइए? आपकी पोतियां हमारे घर में आई है ना, तब से घर की शांति बंद हो गई है। जैसे हम उनके आने से पहले आपके घर में तो बहुत शांति थी, हमने देखा था क्या? घर में कलेश होने लगे। रहने दीजिए, आप बकवास बंद करिए, बेकार की बात। शांत हो जाइए प्लीज, शांत हो जाइए। आप लोग एक बात कान खोल के सुन लीजिए। अभी तो हमने जूही को बच्चा होने तक यहाँ वापस भेजा है, लेकिन अगर इसकी हरकतें नहीं सुधरी ना तो बात आगे बहुत बिगड़ सकती है। सोचा था जूही उस घर में जाएगी तो सारा काम रूही करेगी और मेरी जूही महारानी बनकर रहेगी, लेकिन उस रूही के बच्चे के कारण मेरी जूही को घर से बाहर निकाल दिया। इस रूही से तो मैं बात करती हूँ। अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं 2 से नैना मिलाई के सारे शानदार एपिसोड्स। एक बार जूही आ जाए, फिर उसके साथ वो रेस्टोरेंट में जाकर पता करते कि आखिर बात क्या है। एक्सक्यूज मी, टाइम क्या हो रहा है? 3 बजे है। थैंक यू। 3 तो बज गए, जूही अभी तक आई क्यों नहीं? मैंने समर भैया को कहा तो था कि वो जूही को बोल दे कि वो 3 बजे मुझे उसके कॉलेज के बाहर मिले। कहाँ रह गई ये लड़की? हमेशा लेट करती है। फोन भी नहीं है, नहीं तो मैं उससे कॉल करके पूछ लेती। बज गए। अब थैंक यू। 4 बज गए हैं, जूही कहाँ रह गई है? मुझे घर भी जाना है। कहीं समर भैया उसे मेरा मैसेज देना भूल तो नहीं गए, या फिर कहीं उन्होंने जूही को कोई गलत टाइम तो नहीं बता दिया? अब मैं और वेट नहीं कर सकती, मैं उससे बाद में मिलती हूँ। मुझे घर जाना होगा, नहीं तो नाहर जी बहुत नाराज हो जाएंगे। मुझे उनके साथ बाहर भी जाना है। अब ऑटो भैया, भैया, भैया। भैया, भैया, भैया। रुक। ए, क्या कर रहे हो? छोड़ो इसे, छोड़ो
बचाइए। छोड़ो, कोई है, बचाओ। छोड़ो, छोड़ो उसे, छोड़ो मेरा पर्स, छोड़ो मेरा पर्स। छोड़ो इसे, बचाइए, कोई है। छोड़ो, छोड़ो उसे, कोई है, बचाइए, बचाइए। ओए, चल, बाइक निकाल। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, ताकि आप लोग समझदार रहे। आपकी पोती का घर बार अब आपके हाथ में है। चलती हूं मैं। यहाँ मैंने जूही को जाने से रोक लिया। वहाँ पे अग्नि ने भी रूही की गैर मौजूदगी का मुद्दा बना दिया होगा। अब नहार का गुस्सा 7वें आसमान पे होगा। मैडम जी, आपका काम हो गया है। रूही, रूही, अरे जिस गार्डन की टिकट बुक की है ना, बहुत अच्छा गार्डन है। तुम रेडी हो ना? रूही, रूही, सुंदरा जी। जी, मैं तो रेडी है। अच्छी बात है। अब रूही कहाँ है? जी, रूही जी तो घर पर नहीं है। घर पर नहीं है? लेकिन मैंने उसे कहा था मैं 5 बजे तक घर आ जाऊंगा, हम साथ चलेंगे। फिर कहाँ चली गई? लेकिन जूही, कि अगर सुंदर जी ने चिकन खाया भी होगा तो उन्होंने हमसे झूठ क्यों बोला? उन्होंने हमें ये नकली रेसिपी लाकर क्यों दिखाई? ये मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है उस लड़की में। हाँ रुकिए, हम दोनों मिलकर सुंदरा के झूठ की वजह का पता लगा कर और सबके सामने उसका सच लाकर ही रहेंगे।